हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इजी रेसिपी जो कि है अंडे की भुर्जी। और इसको हम बनाएंगे एकदम स्ट्रीट स्टाइल में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अंडे की भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कढ़ाई रखेंगे या पैन, और पैन को बढ़िया से गर्म करेंगे। और इसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। और ऑयल को ना बढ़िया से गर्म करेंगे। और इसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च। और हरी मिर्च को 1 से 2 सेकंड के लिए यहाँ पे भून लेंगे। और इसके बाद से हम यहीं पे ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज। तो प्याज को फाइनली चॉप करेंगे। इसके बाद से इसमें हम ऐड करेंगे, और यहाँ पे ना इस रेसिपी में थोड़ा सा प्याज ज़्यादा ऐड होता है। तो प्याज को भी ना मीडियम टू लो फ्लेम पे पिंक कलर होने तक अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज को यहाँ पे हमें चलाते हुए भूनना है और कलर हल्का सा चेंज होने तक भूनना है। तो आप देख सकते हैं ना कि जो प्याज है यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो हम यहीं पे ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक को पेस्ट को इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से ना मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद से ना इसको मीडियम आंच पे चलाते हुए भुनेंगे और सॉफ्ट होने तक भुनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्याज लहसुन है ना, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और कच्चापन भी दूर हो गया है। तो अब हम यहीं पे ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। और टमाटर को ऐड करते समय ही यहीं पे हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्ट ऐड करेंगे और नमक अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इससे जो कलर है बहुत ही अच्छा आ जाता है। और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिकन मसाला पाउडर। और आप अगर चिकन मसाला पाउडर ऐड नहीं करना चाहते तो यहाँ पे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करें। इसके बाद से सारे मसाले को अच्छे से 5 से 6 मिनट के लिए ना मीडियम फ्लेम पे इसे भून लें। तो सारे मसाले टमाटर प्याज को ना अच्छे तरीके से कलची के मदद से चलाते हुए इसे भूनेंगे। और इसके बाद से ना इसको हल्का सा मैश करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे पोटैटो मैशर और इसको अच्छे तरीके से मैश कर देंगे। पोटैटो मैशर से ना मैश करने से जो सारे फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छे आ जाते हैं। और चीज़ें जो हैं टमाटर प्याज ये भी सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद से जो मसाले हैं ना ये बहुत ही अच्छे से पक जाएं, इसके लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/4 कप पानी। और पानी को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी तरीके से ना चलाते हुए सारी चीज़ों को पका लेंगे। अंडे की ये रेसिपी बहुत ही इजी है और इस रेसिपी को पूरे ही हम मार्केट की तरफ बना के घर पे रेडी कर सकते हैं। तो पानी ऐड करने के बाद से ना सारी चीज़ों को हम हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे। और इसके बाद से ना पोटैटो मैशर लेंगे और वापस से ना इसको एक बार अच्छे से मैश करेंगे। तो ये सारे प्रोसेस करने में हमें 4 से 5 मिनट लगे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो मसाले हैं ना ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक गए हैं और प्याज टमाटर भी बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो आप सारे प्रोसेस को सेम इसी तरीके से करें। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे कलर भी आए हैं। इसके बाद से हम यहीं पे ऐड करेंगे, मतलब इसी स्टेज पे हम ऐड करेंगे अंडे। तो अंडे को अच्छे से तोड़ तोड़ के ना, मतलब एक एक करके तोड़ के सारे ग्रेवी में ऐड करते जाएंगे। तो आप इस रेसिपी में ना जो मिर्च है इसका क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या बेसी कर सकते हैं। तो सारे अंडे को ऐड करने के बाद से हम यहाँ पे ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक। और याद रखिएगा कि नमक हमने पहले भी ऐड किया है, तो यहाँ बस थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे।
इसके बाद से कलछी के मदद से मीडियम टू हाई फ्लेम पे सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और कंटिन्यूसली इसको चलाते रहेंगे ताकि जो अंडे है ये जले ना और अच्छे तरीके से ना ये अंडे जो है पक जाए और अच्छे तरीके से भून के भुजरी इसकी रेडी हो जाए। तो एकदम बराबर इसको चलाते रहें और आप देखेंगे ना कि जैसे जैसे ये भूनते जा रहे हैं ना, जैसे जैसे हम चलाते जा रहे हैं वैसे वैसे ना अंडे में गांठ बनते जा रहे हैं। तो बस अंडे को चलाते रहिए और आप देखेंगे कि बस कुछ टाइम में ही ना ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन के रेडी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो कलर है ना बहुत ही अच्छे आए हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से भून रहे हैं। इसके बाद से क्या करेंगे ना, एक बार फिर से हम पोटैटो मैशर लेंगे और इसको अच्छे से ना मैश कर देंगे ताकि जो अंडे है ना ये एक बराबर अच्छे से ना मिक्स हो जाए। तो एक बार ना आप इस रेसिपी को अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो पोटैटो मैशर से ना मैश करने के बाद से ना कलछी से अच्छे से इसको मिक्स करें और इसके बाद से ना हम यहाँ पे ऐड करेंगे फ्रेश कटे हुए धनिया पत्ती। तो आप चाहें तो यहाँ पे कम या ज़्यादा धनिया पत्ते यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से धनिया पत्ता को इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद से धनिया पत्ता को भी ना भुजरी में अच्छे से मिक्स करेंगे। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ये अंडा भुजरी है ना कैसे बन के रेडी हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ये अंडा भुजरी का कलर है ना ये बहुत ही अच्छे आए हैं और ये टेस्ट में तो बहुत ही अच्छे हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो लीजिए बन के तैयार है अंडा का ये भुजरी एकदम स्ट्रीट स्टाइल में। तो बताइए, है ना बहुत ही आसान रेसिपी। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू।